चाहे रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, जब दिल करता था तो पीएम मोदी बिना किसी परवाह के इसे देखने चले जाते थे। जब से मोदी ने देश की गद्दी संभाली है, तभी से उन्होंने प्रण लिया था कि अंग्रेजों की बनाई गई एक एक निशानी पर भारतीय नाम होगा। देश की राजधानी दिल्ली को मोदी ने दिया सबसे बड़ा तोहफा। पीएम ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट एवेन्यू सेंट्रल विस्टा का कर दिया है उद्घाटन। जी, पीएम मोदी ने एक बार फिर से वो कर दिखाया है जिससे हर भारतवासी खुशी से गदगद हो गया है। आज मोदी ने अपने सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करके उसे भारतवासियों के नाम सौंप दिया है। आजादी के बाद आज भी भारत में तमाम ऐसे धरोहर है जो आज भी अंग्रेजों के नाम से पुकारे जाते हैं, या कुछ ऐसी जगह भी है जहां का मॉडल अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, जिसमें कुछ तो बदल गए हैं लेकिन कुछ आज भी वैसे हैं। वहीं मोदी जब से पीएम बने हैं तब से लेकर यानी अब तक 8 सालों में देश की कई जगहों के नाम बदलने में, उसकी रूपरेखा को भारतीय रंग में पिरोने का काम शुरू कर दिया है। मोदी के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पूरे हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिस पर अभी भी काम चल रहा है। इन्हीं कुछ प्रोजेक्ट्स में से सबसे खास पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 साल से निर्माणाधीन चल रहा है और कुछ पूरा हो चुका है। लेकिन आज का दिन भारत के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक बन गया और वो घड़ी आ भी गई जिसका पीएम मोदी ने आज उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। आपको हम आगे की खबर में मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की खासियतों के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर क्या है इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में। क्या है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिसका मोदी ने उद्घाटन किया? देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो क्षेत्र है उसकी दूरी 3.2 किलोमीटर है। इसी क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। दिल्ली के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में शामिल इस इलाके की कहानी शुरू होती है साल 1911 में, जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी थी, लेकिन बंगाल में बढ़ते विरोध के चलते दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली करने का ऐलान कर दिया। उस दौरान दिल्ली में कई अहम इमारतें बनाने का जो जिम्मा है वो सौंपा गया एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। इन्हीं दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा को डिजाइन किया। ये प्रोजेक्ट वाशिंगटन की कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के शांस एलिजे से प्रेरित था। ये तीनों प्रोजेक्ट नेशनल बिल्डिंग प्रोग्राम का भी हिस्सा थे। आज भारत के जो भी राष्ट्रीय भवन है उसमें राष्ट्रपति भवन का नाम पहले लुटियंस और बेकर था। इंडिया गेट का नाम काउंसिल हाउस था, जो अब भारत का संसद भवन बन गया है। वहीं आजादी के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का जो सड़क है उसका भी नाम बदलकर किंग्सवे राजपथ कर दिया गया, जिसका मोदी ने आज नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है, जिसका मोदी ने आज उद्घाटन भी किया। कैसा है नया सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और क्या क्या मिलेगा मोदी के इस कर्तव्य पथ के सेंट्रल एवेन्यू में? मोदी के इस कर्तव्य पथ की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए कई चीजें नहीं है, जिनमें 987 कंक्रीट खंभे, 900 लैंप पोस्ट, 442 ग्रेनाइट, 445 बेंच, 114 श्राइन बोर्ड, 19 एकड़ में नहर, 16 पुल, 15.5 किलोमीटर वॉकवे, 3.90 लाख वर्ग मीटर की हरियाली इसमें शामिल है। इस पथ के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दोनों को नेशनल म्यूजियम में भी बदला जाएगा। संसद की मौजूदा इमारत को भी पुरातात्विक धरोहर में बदल दिया जाएगा। वहीं मौजूदा जामनगर हाउस को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में बदला जाएगा। इसके साथ ही 4 नई इमारतें भी नए सिरे से बन रही हैं। इसमें नए संसद भवन के साथ उपराष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ सेंट्रल में सरकार के कई मंत्रालय और उनके ऑफिस भी बनाए जा रहे हैं, जो नए ऑफिस में जल्द ही शिफ्ट किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की 6 इमारतों में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। इनमें राष्ट्रपति भवन, हैदराबाद हाउस, इंडिया गेट, रेल भवन, वायु भवन और वॉर मेमोरियल शामिल है। वहीं इस रीडेवलपमेंट के लिए कुछ नई इमारतें भी गिराई जाएंगी, जिसमें मौजूदा नेशनल म्यूजियम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, उपराष्ट्रपति भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, जवाहर भवन, विज्ञान भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन और रक्षा भवन जैसी कई इमारतें शामिल हैं। आखिर क्यों किया गया सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का दोबारा पुनर्निर्माण? सेंट्रल विस्टा एवेन्यू सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान का बड़ा हिस्सा है, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच की सड़क और उसके दोनों ओर के इलाके को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। ये सड़क, जो कि किंग्सवे के नाम से बनी थी, आजादी के बाद इसका नाम राजपथ हो गया था। आज से इसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया था। इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के मूल खंड में कई बदलाव हुए हैं। इस स्थल को संरक्षित करने के लिए कई प्रयासों के बावजूद पिछले कई वर्षों में इस एवेन्यू की आवश्यक सुविधाएं खराब हो गई थी, क्योंकि इसमें भारी उपयोग के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। सेंट्रल विस्टा की वेबसाइट के मुताबिक इसमें भारी यातायात, अत्याधुनिक सार्वजनिक उपयोग, पैदल चलने वालों की अनुकूल व्यवस्था की कमी, विक्रेताओं के लिए अपर्याप्त सुविधाओं और भूमि व जल प्रदूषण की वजह से ये पुनर्विकास जरूरी हो गया था। इसमें सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास का काम जो पूरा हो चुका है, इसी के साथ आज प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन भी कर दिया है।
4 अगस्त को दिए सरकार के जवाब के मुताबिक नए संसद भवन के निर्माण का 70% जो काम है वो अब पूरा हो चुका है। इसे नवंबर 2000 पूरा होने तक उम्मीद जताई जा रही है। वहीं केंद्रीय सचिवालय का जो 17% हिस्सा है वो पूरा हो चुका है। इसके दिसंबर 2000 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके तहत जिन 5 परियोजनाओं पर कार्य होना है उनमें से 4 पर काम शुरू हो चुका है। इन चारों पर कितना खर्च आएगा इसकी जानकारी भी सरकार ने लोकसभा में दी है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के अलावा नए संसद भवन पर 971 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं उपराष्ट्रपति भवन पर 208 करोड़ तो केंद्रीय सचिवालय पर 3690 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। इन सभी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो कुल मिलाकर के 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है। पीएम मोदी ने भारतवासियों से अपील की। पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के बाद कहा कि मैं देश के हर एक नागरिक को आह्वान करता हूं कि आप सभी आइए और इसे देखिए, क्योंकि ये नवनिर्मित कर्तव्य पथ जो है वो हम सभी भारतीयों के लिए भविष्य नजर आएगा। यहाँ की ऊर्जा आपको हमारे विराट राष्ट्र के लिए एक नया विजन भी देगी और एक नया विश्वास देगी। तो पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में और नए सेंट्रल विस्टा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। पेज पर नए हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें।